एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं आपकी टीचर मिस शहज़ादी नज़ीर। लेक्चर नंबर है 79 और हम प्रीवियस 2 लेक्चर से अपना सेकंड 50% स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 6 एंजाइम्स। ठीक है बच्चों, एंजाइम्स में हमने ये देखा कि एंजाइम्स क्या है और कैसे रिएक्शन करती हैं। जिन सब्सटेंसेस के साथ मिल के रिएक्शन करती हैं उनको हमने सबस्ट्रेट का नाम दिया, और जो रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और सबस्ट्रेट जिस मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है उस मॉलिक्यूल को नाम दे दिया प्रोडक्ट्स का। और हमने ये भी कहा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम खुद बाय नेचर क्या है? प्रोटीन है और कैटलिस्ट की नेचर रखते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा केमिकल जो रिएक्शन को बहुत स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद उसमें कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है। फिर हमने लास्ट टॉपिक में कैरेक्टरिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन भी बताया कि विनहैम क्यूने जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1878 में बच्चों सबसे पहले एंजाइम की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है। ये वाली डेट्स और ये वाली जो इंट्रोडक्शंस होते हैं ये मोस्टली एमसीक्यूज़ में शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। कोई एक एमसीक्यू ओवरऑल बोर्ड में डेट वाला हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप इसको मार्क करके, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके रखिएगा। ठीक है। फिर हमने इसकी 7 कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर हमने बात की कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन की स्पीड मिलियन टाइम फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम है वो स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, और वो जिसमें एंजाइम नहीं है वो रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड से चलेगा, और एंजाइम खुद यूज़ नहीं होते हैं। फिर थर्ड हमने कैरेक्टर में ये कहा एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। किस रिएक्शन में हिस्सा लेना है, किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करना है, इसके मुताबिक एंजाइम्स आर वेरी स्पेशल। ठीक है। ये नहीं है कि एंजाइम कोई भी किसी भी सबस्ट्रेट के साथ मिल जाएगा, नेवर एवर। फिर हमने कहा कि सारे का सारा एंजाइम किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन कैटालिसिस। दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट, और ये सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लेता है और रिएक्शन मुकम्मल करता है। फिर हमने 5th कैरेक्टर जो पढ़ा था वो ये कहा था कि एंजाइम प्रोडक्शन इनसाइड द सेल, इनसाइड द लिविंग बॉडीज़ प्रोड्यूस कितना एंजाइम्स ने होना है। एंजाइम प्रोडक्शन रेट को ज़्यादा भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्टिवेटर्स, और अगर कहीं पर एंजाइम प्रोडक्शन को रोकना है, कम करना है, वहाँ पर इनहिबिटर्स यूज़ करेंगे। इनहिबिटर्स टोटली स्टॉप कर देंगे एट द एंड। ठीक है बेटे। फिर उसके बाद कहते हैं कुछ एंजाइम्स को ज़रूरत होती है और कुछ को नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं भी होती है। सम मॉलिक्यूल्स डू नॉट नीड, वो अपना काम खुद से कर लेते हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ एडिशनल नॉन प्रोटीन, खुद तो वो प्रोटीन है लेकिन नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। दैट नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कोफैक्टर्स। बच्चों कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल है मेटल आयंस की, और ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी वैरायटी में आ जाएंगे।
अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ वर्किंग करते हुए टाइटली अटैच हैं, इफ़ कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली अटैच विद एंजाइम, दे आर नेम्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। दे आर नेम्ड एज, होंगे वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर, अगर वो टाइटली अटैच हैं तो उनको हमने नाम दिया था प्रोस्थेटिक ग्रुप का। और अगर वो लूजली अटैच हैं, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स लूजली अटैच हैं एंजाइम के साथ, दे आर नेम्ड एज कोएंजाइम। डोंट मिक्स द टर्म कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। कोफैक्टर की आगे से टाइप है कोएंजाइम। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच है एंजाइम के साथ, दैट ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज नोन एज कोएंजाइम। और कोएंजाइम, बहुत सारे विटामिन हैं जो कोएंजाइम का काम करते हैं, लाइक राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, और ये कि ये एंजाइम्स एक एंजाइम से मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे एंजाइम तक, ये कोएंजाइम्स। फिर हमने लास्ट कैरेक्टर डिस्कस किया था कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिल के काम कर रहे होते हैं और उनका काम करने का तरीका बहुत ही ख़ास होता है। Several enzymes can work together and make a metabolic pathway. मेटाबॉलिक पाथवे इसमें कैसे होता है, सारे एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन वन बाय वन करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम ने रिएक्शन किया और उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, फिर उसी प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट कोई दूसरा एंजाइम लेकर उसके ऊपर रिएक्शन करके फर्दर उसको सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देगा। और इस तरह से जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एंजाइम्स। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम्स बहुत सारी टाइप के हैं, 2000 टाइप्स के हैं, आगे आप पढ़ोगे भी। एंजाइम्स आर वेरी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। हम यहाँ पर इन यूजेस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करवा दूँ कि एंजाइम्स, जैसा कि हमने कैरेक्टर्स में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेशल। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ये आपने ना आगे जाके पढ़ना है, लेकिन मैं बच्चों को यूजेस को क्लियर करवाने के लिए यहाँ पर भी बता देती हूँ। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक कर देते हैं एंजाइम्स इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में जब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं। देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स विच विल ब्रेक प्रोटीन। यहाँ पे आप लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो हमारे स्टमक में प्रोटीन है दैट इज़ पेप्सिन। फर्ज कर लें कि पेप्सिन एंजाइम है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये एंजाइम सिर्फ प्रोटीन को ही ब्रेक करेगा। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट फैमिली का एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, और जब स्टार्च ब्रेक होती है बाय एंजाइम्स तो इट इज़ ब्रेक इनटू सिंपल शुगर्स। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं। ग्लूकोज से आप वाकिफ़ हो, ग्लूकोज इज सिंपल शुगर, राइबोस, फ्रक्टोज, स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जब ये टूटता है तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि वैसे तो और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लेकिन आप अपनी बुक में यहाँ पे जो स्टडी करने वाले अमाइलेज एंजाइम हैं जो स्टार्च को हमेशा ब्रेक करेगा, किसमें? सिंपल शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में। इसी तरह लिपिड्स हैं। लिपिड्स फैट्स को कहते हैं, फैट्स के फैमिली है, और ये लिपिड्स ब्रेक होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में। फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल, ये दो मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं लिपिड्स, ग्लिसरोल में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल। और जो एंजाइम लिपिड्स के ऊपर रिएक्शन करके इन प्रोडक्ट्स में चेंज करता है दैट इज नेम्ड एज लाइपेज। लाइपेज। अमूमन
एंजाइम के एंड पे एस वर्ड आता है, बहुत सारों में नहीं भी आता, लाइक पेप्सिन में नहीं आ रहा। एंजाइम्स के आप जब कहीं पे एस पढ़ें तो दिस इज इंडिकेटिंग एंजाइम, राइट बच्चों, अमाइलेस एंड लाइपेस। अच्छा, ये बात आपको इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये हमने बार बार यूजेस में बताना है कि किस एंजाइम ने किस तरह से तोड़ा और कहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन बाय पेप्सिन, ट्रिप्सिन से भी ब्रेक होते हैं और भी बहुत से एंजाइम हैं, लेकिन सिंपल अगर एक एंजाइम का नाम याद रख लें, पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है या सिंपल उसकी बॉन्डिंग ब्रेक करता है। उसके बाद स्टार्च है, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय अमाइलेस इनटू सिंपल शुगर्स। देन लिपिड्स आर ब्रोकन बाय लाइपेस इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पर हमारा फर्स्ट यूज़ है फूड इंडस्ट्री का। फर्स्ट यूज़ यहाँ पे वो बता रहे हैं खुराक की इंडस्ट्री में एंजाइम्स का क्या यूज़ है। बच्चों बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट यूजेस हैं। फूड इंडस्ट्री में हम देखेंगे पहले, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च। अब जब स्टार्च ब्रेक होगी इनटू सिंपल शुगर्स, इनटू सिंपल, यहाँ पे आपकी बुक में इस जगह पे उन्होंने एंजाइम का जिक्र नहीं किया है बच्चों, लेकिन अब आपके माइंड में आ गया स्टार्च इज ब्रोकन बाय अमाइलेज, ठीक है। तो एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स which is used to make bread and buns, to make bread and buns। असल में बेकिंग इंडस्ट्री में स्टार्च को ब्रेक किया जा रहा होता है और फिर उसको सिंपल शुगर को फर्मेंटेशन की जाती है, डो बनाई जाती है, फिर वो आपने देखा है वो फूल जाती है और ब्रेड और बन्स बिकम वेरी सॉफ्ट। उस प्रोसेस में एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती हैं। उसके बाद है बेटे ब्रेविंग इंडस्ट्री। ब्रेविंग इंडस्ट्री अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने की इंडस्ट्री है जो अदर कंट्रीज़ में, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा इसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वो कहते हैं कि दूसरा यूज़ है ये ब्रेविंग इंडस्ट्री। ब्रेविंग इंडस्ट्री जिसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं, अल्कोहल वाले ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। इसमें एंजाइम्स ब्रेक प्रोटीन एंड स्टार्च, प्रोटीन और स्टार्च को ब्रेक करते हैं। अब आपको पता है प्रोटीन इज ब्रोकन बाय पेप्सिन और डिफरेंट एंजाइम्स, स्टार्च इज ब्रोकन बाय अमाइलेज एंजाइम। तो एंजाइम्स यूज़ होती हैं ब्रेविंग इंडस्ट्री में जो कि प्रोटीन को और स्टार्च को ब्रेक करते हैं। एंड द products are used by yeast जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है। आपने घरों में जब पिज़्ज़ा डो बनाते हैं तो यीस्ट यूज़ की जाती है। आपने देखा है वो जो आप डो बनाते हैं वो फूल जाती है थोड़े से टाइम में, क्योंकि उसमें ये यीस्ट जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस करती है। एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिसमें वो ग्लूकोज को, उसी ग्लूकोज को जो ये इन एंजाइम्स ने तोड़ा हुआ है उसको फर्दर ब्रेक करेंगे। यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस
अल्कोहलिक ड्रिंक्स टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऐसे ड्रिंक्स जिनके अंदर अल्कोहल शामिल है। अल्कोहल बेसिकली हराम होती है पाकिस्तान में और मुस्लिम कंट्री में इसकी प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में वो ये बता रहे हैं कि कैसे यूज़ होते हैं कि सबसे पहले एंजाइम्स प्रोटीन को और स्टार्च को सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और वो सिंपल कंपाउंड्स फर्दर ब्रेक होते हैं यीस्ट से बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो यीस्ट करेगा। पहले तो एंजाइम्स ब्रेक करेंगे उन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटों में, लाइक अमीनो एसिड या सिंपल शुगर्स में, देन दैट विल बी यूज बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। ये ब्रेविंग इंडस्ट्री में एंजाइम्स का रोल है। थर्ड वन है पेपर इंडस्ट्री। बच्चों थर्ड वन यूज है पेपर इंडस्ट्री। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है कि पेपर बनाने के लिए बड़ी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वुड पल्प यूज़ किया जाता है। वुड पल्प लकड़ी के अंदर का, और ये हर लकड़ी नहीं, कुछ सॉफ्ट जो ट्रंक होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो एज इट इज़ द पार्ट, दिस ट्रंक इज़ द और पल्प इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट, तो इसके अंदर स्टार्च होगी। अब जब उसकी सेक्शन काटे जाते हैं, लकड़ी के या पल्प के सेक्शन काटे जाते हैं, बारीक सेक्शन में कटिंग होती है, उसमें स्टार्च पाई जाती है। स्टार्च को वहाँ पर ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर उस स्टार्च को ब्रेक किया जाता है अमाइलेज एंजाइम, डिफरेंट एंजाइम्स के ज़रिए से उसके अंदर मौजूद स्टार्च को वहाँ पर ब्रेक किया जाता है। टू ब्रेक द विस्कोसिटी, इट्स विस्कोसिटी, उसका सख्ती को, उस लकड़ी के अंदर जो कसाफत पाई जाती है या सख्तपन है स्टार्च की वजह से, वो कम हो जाएगा जब स्टार्च को ब्रेक किया जाएगा। दैट विल एड इन मेकिंग पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च। अब आपको मैंने बता दिया कि कौन सा एंजाइम कैसे काम करता है। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च। स्टार्च क्यों स्टार्च ब्रेक करेंगे? ताकि इसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, टू लोअर इट्स विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं सख्तपन को, उसके बहुत ज़्यादा थिकनेस को। जो वुड पल्प में स्टार्च है उसको एंजाइम्स के ज़रिए से ब्रेक किया जाएगा टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, उसके सख्तपन को कम किया जाएगा। दैट एड्स, एड मदद करेगा, मदद करता है, एड्स इन मेकिंग पेपर, और उससे पेपर बनाने में आसानी होती है। हमने देखा है पेपर का सेक्शन कितना बारीक होता है, फाइन होता है, एंड दिस पेपर इज़ द पार्ट ऑफ द सॉफ्ट वुड पल्प, ठीक है जी। और यहाँ पर इस पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं जो कि स्टार्च को डिफरेंट वेज से ब्रेक करते हैं। अब है जी बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। फोर्थ यूज़ है इसका बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। फर्स्ट आपने देख लिया फूड इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज़ किए जा रहे हैं स्टार्च को ब्रेक करने के लिए, फिर उससे उस सिंपल शुगर को यूज़ किया जाता है ब्रेड और बंस बनाने के लिए। देन सेकंड यूज़ है ब्रेविंग इंडस्ट्री, जो जिसमें एंजाइम्स को यूज़ किया जा रहा है, प्रोटीन और स्टार्च को ब्रेक किया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, यीस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाते हैं। थर्ड वन यूज़ है बच्चों पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स जो हैं वो स्टार्च को ब्रेक करते हैं, वुड पल्प के अंदर जितनी भी स्टार्च होती है उसको ब्रेक करते हैं टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, उसकी थिकनेस को, उसके सख्ती को, उसकी कसाफत को कम करेंगे, जिससे कि
उससे उस मटेरियल को पेपर बनाने में, पेपर में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं जी, हम घरों में अगर ऑब्ज़र्व करें, शायद आपने यूज़ किए हैं या नहीं किए, अब आपने वो नोट करना है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स। स्टूडेंट्स, आर यू फेमिलियर विद डिटर्जेंट्स? क्या होते हैं डिटर्जेंट्स? यस, आपने देखा है कपड़े धोने का सर्फ घर में अलहदा से है, ठीक है, जो कपड़े धोने के लिए वहाँ उस कपड़ों के ऊपर से स्टेन्स, दाग दूर करने के लिए यूज़ होते हैं। और किचन में बर्तन धोने के लिए कोई ख़ास किस्म का डिटर्जेंट होगा जिससे कि सिर्फ बर्तन धोए जाते हैं, ठीक है। अब वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट्स तैयार करती हैं। तो याद रखिएगा, जो कपड़ों के ऊपर स्टेन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर रखते हैं। वो पसीना या जो भी डस्ट वगैरह ये कपड़ों के ऊपर से स्टेन्स जो होते हैं वो प्रोटीन स्टेन्स होते हैं। और जो कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट्स होते हैं उसके अंदर बेसिक जो एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम होता है। वो प्रोटीएज एंजाइम कपड़े धोने के डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं टू रिमूव प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों के ऊपर से। जबकि डिश वॉशिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए प्रोटीएज एंजाइम वाले डिटर्जेंट यूज़ नहीं होंगे। उसके ऊपर कौन से डिटर्जेंट यूज़ होंगे जिसके अंदर बेसिक एंजाइम जो होगा वो अमाइलेज होगा, क्योंकि डिशेस के ऊपर जब खाना वगैरह खाते हैं या जो भी उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो रेजिड्यूज रह जाते हैं, बचे कुचे जो दाग या जो भी पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो उनकी नेचर स्टार्च होती है। वैसे तो वो ऑयली भी होते हैं थोड़े से, लेकिन स्टार्च को वहाँ से रिमूव करने के लिए उसके अंदर डिश वॉशिंग डिटर्जेंट में जो एंजाइम यूज़ होता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है बेटे। तो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स यहाँ पे दो तरह के, एक कपड़े धोने वाले और एक बर्तन धोने वाले। प्रोटीएज एंजाइम यहाँ पे आपने याद रखना है, एक एंजाइम यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम भी लिख सकते हैं आप पेप्सिन की बजाय, प्रोटीएज, ठीक है। एज आ गया जी, मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा एंजाइम्स प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज्ड, किस लिए यूज होते हैं? टू रिमूव प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स। याद रखना है, प्रोटीन के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम्स यूज़ होते हैं, यानी ये एंजाइम्स उन डिटर्जेंट्स में पाए जाते हैं जो कि कपड़े धोने के लिए सर्फ या जो भी साबुन वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज के होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एंजाइम यूज़ होगा फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स, प्रोटीएज एंजाइम होगा, ठीक है जी। और अमाइलेज एंजाइम दूसरा है, अमाइलेज, ये किस लिए यूज़ होगा? अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग, बर्तन धोने में। इस पॉइंट में आप देख लें एंजाइम का नाम आ रहा है, बाकियों में सिर्फ उन्होंने एंजाइम वर्ड ही यूज़ किया है। एमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव स्टार्च रेजिड्यूज, स्टार्च रेजिड्यूज कहते हैं बचे कुचे जो चीज़ें बर्तन के साथ जो लगी रह जाती हैं उनको रेजिड्यूज कहते हैं जी। ये दोनों जो हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में ये की पॉइंट्स हैं, प्रोटीएज एंजाइम और अमाइलेज एंजाइम। आई होप कि आपको याद रहेगा। व्हाट आर बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, ये बहुत बार बोर्ड में एज अ शॉर्ट आ चुका है।
उसके अलावा राइट एनी टू यूजेस ऑफ फूड इंडस्ट्री, राइट एनी टू यूजेस ऑफ एंजाइम्स, तो आपको कोई से दो लिखने होंगे, फूड इंडस्ट्री, ब्रेविंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। यहाँ स्पेसिफिक भी आए हैं, what how enzymes are used in brewing industry, what is the use of enzyme in food industry and paper industry। ठीक है, ये शॉर्ट में, और लॉन्ग में आ जाए 4 मार्क्स में what are the uses of enzymes, और बहुत तेज़ी से जल्दी से अटैम्प्ट होने वाला ये टॉपिक है। 4 हेडिंग्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके, इसको याद ज़रूर करना है। ठीक है बेटे, क्योंकि अगर शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में तो चांसेस हैं, लेकिन शॉर्ट में तो ये सेवरल टाइम आता है, तकरीबन हर साल ही आ जाता है एक आध शॉर्ट। ठीक है, फूड इंडस्ट्री है यूज़, पहला खुराक की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी ब्रेविंग इंडस्ट्री में ब्रेविंग इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। देन पेपर इंडस्ट्री में, जहाँ पे पेपर तैयार होता है वहाँ पे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। 4th वन है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, जो कपड़े और बर्तन धोने के लिए डिटर्जेंट्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि उनके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन चेंज हो जाता है। हमने कहा है कि प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज टू रिमूव प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स, जबकि अमाइलेज एंजाइम्स आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव स्टार्च रेजिड्यूज। ठीक है बेटे, ये थे यूजेस ऑफ एंजाइम्स। आज आपका ये लेसन है, आपने अच्छी तरह से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।